हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत में 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हो गए, नेता जीत गए। किसी भी पार्टी के हों, नेता जीत गए, भारत हार गया। चुनाव नेताओं के लिए था, सो हारे भी वो, जीते भी हो, पर जनता के हिस्से में सिर्फ हार आई। जनता मतलब भारत, इंडिया। इंडिया हार गया। आप सोच नहीं सकते, एक ही देश में 2 चीजें एक साथ में हो रही थी। 2 चीजें, एक तरफ आप डेड बॉडीज काउंट कर रहे थे और एक तरफ आप वोट काउंट कर रहे थे। लाशों के ढेर पर बैठा हिंदुस्तान वोट गिन रहा था। एक तरफ लाशें गिन रहे थे शमशान घाट के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ वोट गिने जा रहे थे। एक तरफ शमशान घाट के अंदर, कब्रिस्तान में किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बच्चा रो रहा था, और दूसरी तरफ वोट गिने जा रहे थे और चुनाव हुए तो उसको कहा जा रहा था ये लोकतंत्र का उत्सव हो रहा था। कहाँ एक साइड में लोकतंत्र का उत्सव होता है और वहीं उसके सामने ही रुदन चल रहा है, लोग रो रहे हैं, चीत्कार की आवाजें आती हैं। मर गए लोग, उसके बाद भी उनकी इज्जत नहीं। 24-24 घंटे तक उनको ना दफनाने की जगह है, ना जलाने की जगह है। और उत्तर प्रदेश में तो जमुना में लाशें बह रही हैं क्योंकि उनके पास, लोगों के पास पैसे नहीं हैं उनको जला सकें। शमशान घाट में जगह नहीं। यमुना नदी के अंदर लाशें बहा दी। जाने कितनी लाशें बहती हुई देखी, पूरी की पूरी। गरीब के पास इतने पैसे नहीं कि शमशान घाट में जाके लकड़ी खरीद के लाशों को जला दे। और उधर भारत में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी। कौन जीता, कौन हारा, नेता जीत गए, भारत हार गया। कैसे हो सकता था कि लोकतंत्र का उत्सव लाशों के ढेर पर हो, डेड बॉडीज के पूरे एक माउंट के ऊपर हो? ये भारत में ही हो सकता था। नहीं समझ आया कि 8 फेज में कोरोना काल में इतना लंबा इलेक्शन कराने की क्या तुक थी, ताकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सभी के पास जाके चुनाव सभाएं करने का मौका मिल सके। मेरी समझ में नहीं आता। मेरे सामने 2 दृश्य आते हैं। एक साइड में वोट गिने जा रहे हैं, एक साइड में लाशें गिने जा रही हैं, डेड बॉडीज काउंट हो रही हैं। भारत जीता तो पहले भी नहीं था, पर भारत आज ऐसा हार गया, अपनी नज़र में भी गिर गया, दुनिया की नज़रों में भी गिर गया। पर ये नेता जीत गए। देश हार गया, भारत हार गया, भारतवासी हार गए, पर नेता जीत गए। जय हिंद दोस्तों।